हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज है दिन सैटरडे और मेरी जो पूजा है वो सुबह ही हो गई थी। और अभी टाइम कितना हो रहा होगा? अभी टाइम 5 बज रहा था। मैं आज ना 3:30 बजे की उठी हुई हूँ। 3:30 बजे उठ के, क्योंकि रात को मैंने कोई भी काम नहीं किया था किचन का, तो 3:30 बजे उठ के सारा किचन का काम किया, बर्तन धोया, गैस वैस ये सब साफ़ किया। फिर उसके बाद झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, नहाया धोया। ये सब करने में 4 साढ़े 4 हो गया था। उसके बाद फिर नहा धो के घर पे पूजा की। फिर वासुदेव भगवान को जल दे के आई। तो वासुदेव भगवान को जल देने गई थी तब तक 5 बज चुका था, क्योंकि अंधेरे में नहीं जाती हूँ, पूरा साफ़ हो जाता है तब मैं जाती हूँ। तो वहाँ से जल देने आने के बाद मैंने अपना वीडियो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी कर रही हूँ पानी गरम। तो यहाँ पे मैं नींबू डाल के पानी गरम करती हूँ। तो ये नींबू ना गांव से आया था, तो इसका ना मतलब देख रहे हैं, इसका अंदर से ना पीला पीला जैसे लग रहा है मुझे। तो मुझे लग रहा था कि ये स्मेल भी, इसकी खुशबू जो है ना वो भी नींबू की तरह नहीं आ रही थी। मौसमी का होता है ना, उस तरह से आ रहा था। तो फिर मैंने पापा जी से पूछा कि मतलब ये नींबू है कि मौसमी है? तो ये बोले कि पापा जी बोलने लगे कि ना कि मतलब अभी तो ऐसे ही रहता है थोड़ा सा पीला पीला, लेकिन छठ पूजा के टाइम तक पूरा मतलब इसका छिलका पूरा ऑरेंज के जैसे पीला हो जाता है। तो मैं सोची कि शायद वही ऑरेंज ही होगा। थोड़ा सा जैसे हम मिट्टी मिट्टी का फ़र्क होता है ना, तो हम लोग के साइड दूसरी मिट्टी है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ऐसे रह जाता है, नहीं तो ये ऑरेंज ही होगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए पानी गर्म करके मैंने दे दिया था। और यहाँ पे अभी सब्जी भी मैंने बना लिया है और एक तरफ चाय भी रख दिया था बनने के लिए। तो चाय बन गई है, तो अभी पानी पी रहे थे, तो इसलिए अभी गैस बंद कर दिया चाय वाला। और यहाँ पे परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ, परवल आलू की। तो परवल को काट के धो के और यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ मैं। और अभी यहाँ पे पापा जी के नाश्ता के लिए मैं पपीता काट रही हूँ। और ये पपीता ना इतना ज़्यादा गला हुआ लेके आया कि छिलका भी छीलने में नहीं बनता है, बहुत मुश्किल से मतलब छील पाते। थोड़ा सा छीलो तो छिलता नहीं, और ज़्यादा थोड़ा सा चक्कू में दबाव डालो तो पूरा गुद्दा ही कट जाता है इसका। तो यहाँ पे अभी पपीता को काट लिया है, तो ये पापा जी के लिए रख दी हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा दिव्यांशी के लिए रख देती हूँ, क्योंकि वो भी जिद करने लगती है ना, तो उसके लिए रख दिया है ढक के। और ये पापा जी को दे के आ रही हूँ। और अभी यहाँ पे चाय फिर से दोबारा से मैं गर्म कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब चाय छान के मैं इनको दे के आ जाती हूँ। मेरी चाय तो मैं बाद में ही पीती हूँ, कोई ठीक नहीं रहता, सुबह पी पाती भी हूँ और नहीं भी पी पाती हूँ। कभी कभी तो एकदम ठंडी पीती हूँ, तो कभी कभी गर्म रहती है तो रख देती हूँ कि बाद में पीऊँगी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो ऐसे ही रह जाती है। तो अभी यहाँ पे देखिए उनको चाय दे के आ गई थी। फिर इसके बाद यहाँ पे सब्जी जो मैंने आलू और परवल दोनों फ्राई कर लिया था, पहले थोड़ा सा परवल फ्राई किया था, फिर उसके बाद आलू डाल दिया था, तो आलू भी थोड़ा सा फ्राई हो गया है। उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई में तेल रख के मैंने फ़ौरन डाल दिया, तेज़पत्ता डाल दिया था। तो ये अच्छे से जब चिटक जाएगा तब मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची और प्याज डाल दिया है। और ना ये हरी मिर्ची और प्याज एक साथ डाल दिया था ना, तो पूरे कमरे में मिर्ची का झांस फैल गया था। मतलब होता है ना कि जैसे पता सब चीज़ रहता है लेकिन हो जाता है, तो वैसे ही है कि जैसे मिर्ची बाद में डालना चाहिए प्याज के साथ, नहीं तो बहुत ज़्यादा जलती है तो झांस आती है। तो वही हो गया था, पूरे मैंने एक साथ डाल दिया तो पूरे में झांस फैल गई थी। और यहाँ पे अभी देखिए मैंने यहाँ पर परवल फ्राई कर लिया है और यहाँ पे मैं अपनी चाय निकाल ली हूँ। अब जा रही हूँ मैं चाय पीने। और देखिए जब तक मैं चाय पी रही थी ना, तो मैं सोची थी मसाला चिपकेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए मसाला सारे मतलब चिपक गए थे, लेकिन अच्छी तरह से अभी मतलब जला नहीं है, चिपके ही थे। तब तक मैं आ गई, यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया, मसाला लेकिन पक गए हैं। तो यहाँ पे अब सब्ज़ी डाल देती हूँ, जो आलू और परवल फ्राई किया था मैंने वो डाल देती हूँ। और सब्ज़ी मैं सिंपल सादी सी ही बनाती हूँ, ज़्यादा मसाला मैं ऐड नहीं करती हूँ। सिर्फ इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च का पाउडर, बस यही डाला है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सब्ज़ी को ढक ढक के मैं पका रही हूँ। और थोड़ा सा नमक तो पहले ही मैंने मसाला में डाला था, तो अभी नहीं डालने की ज़रूरत है। और ऐसे भी हम इसको पका सकते हैं, जैसे बिना पानी के भी, कम गैस करके मीडियम एकदम लो गैस पे ना धीरे धीरे पक जाएगी, तो सूखी सूखी सब्ज़ी होगी। तो यहाँ पे इनको ना लंच में ले जाना रहता है ना, तो ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी मुझे बोलते हैं कि लंच में मुझे ग्रेवी वाली बना के दिया करो।
तो इसलिए मैंने पानी लगा दिया है इसमें, तो थोड़ी सी ग्रेवी हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आटा भी लगा लिया है, तो फटाफट बना लेते हैं रोटी। तो यहाँ पे अभी मैं ना रोटी बना रही थी, तब तक आंटी आ गई, क्योंकि जब मैं सब्ज़ी छौंकी थी ना तो आंटी झाड़ू लगा रही थी। तो सब्ज़ी जब छौंकी थी तो मिर्ची जो जल रही थी ना, तो उसका झांस उनको भी लग गया था। तो वही बोल रही थी कि मतलब कैसे सब्ज़ी छौंकी कि पूरा झांस फैला के रख दी। अभी देखिएगा थोड़ी देर बाद आती है, यहाँ पे खिड़की से ही बात करती है, मेरे किचन की खिड़की है ना, उधर से ही वो बात कर लेती है। यहाँ पर फटाफट बना लेते हैं रोटियाँ। तो ये देखिए आंटी आके मुझसे बोल रही है कि कैसे सब्ज़ी बनाई थी कि पूरे में झांस फैला दी। वही मैं बताया कि मैंने प्याज और मिर्ची एक साथ डाल दी थी ना, तो इस वजह से मतलब पूरा झांस हो गया था। तो बोली कि हाँ एक साथ नहीं डालना चाहिए, थोड़ी देर बाद डालना चाहिए। तो यहाँ पे रोटी बना लेते हैं फटाफट। और देखिए सत्यम भी आ गया है और ये बार बार आटे में हाथ डाल रहा है। तो पहले बात से मना करो तो ये नहीं मानता है, जब मैं इसको डांटती हूँ ना तब ये भागता है। और अभी मैं आवाज़ डाल रही हूँ ना वीडियो में, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही होगी, चिल्लाने की, खटखट की। तो ये सब ना छत पे अभी काम चल रहा है ऊपर, तो ठोक ठाक ये सब होता ही रहता है, तो इसी की आवाज़ आ जाती है। तो आप लोग इग्नोर करिएगा इसको। और यहाँ पे अभी रोटी फुला लेती हूँ। और इसके बाद फिर मुझे पापा जी को भी खाना देना है, नाश्ता देना है। और हस्बैंड जी को भी ड्यूटी का टाइम हो गया है, तो उनको भी दे दूँगी नाश्ता, लंच, ये सब दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए अभी पापा जी को खाना निकाल दे रही है पापा जी का। और ना मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी लग रही होगी, क्योंकि ना मुझे ना मतलब लग रहा है कि जैसे सर्दी होगी, वैसे ही गला मेरा एकदम फंसा सा लग रहा है, एकदम भारी सा। और आवाज़ भी मेरी भारी हो गई है, सर्दी खांसी दोनों। सर्दी नहीं हुआ है, खांसी सर्दी जैसा लग रहा है, खांसी है, सर्दी नहीं है, लेकिन कंठ फिर भी लग रहा है, कंठ में कुछ अजीब अजीब चिपका हो जैसे। तो यहाँ पे अभी देखिए पापा जी का खाना निकाल दिया है, आलू परवल की सब्ज़ी, दही, रोटी। तो ये पापा जी की थाली है। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी को भी फिर लगा कर मैंने दे दिया था। तो ये भी अपना नाश्ता वगैरह करके ये भी अपना ड्यूटी निकल रहे हैं। और उसके बाद आज पापा जी भी घर जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पापा जी भी अपना बैग क्या झोले में ही कपड़ा लेके आए थे, तो फिर मैंने दूसरा झोला दे दिया, तो वो थोड़ा पुराना सा लग रहा था मुझे। तो यहाँ पे सारा सामान उन्होंने अपना रख लिया है। तो अब जा रहे हैं। इनको ना कल तक पानी चढ़ा था, लेकिन अभी इनको कोई लोग ना बताए, इनके साइड में, मेरे हस्बैंड के साइड में बताया कि मतलब जॉन्डिस हो गया है इनको, मेरे ससुर जी को। तो बोले कि दवा चला रहे, दवा के साथ साथ इनको ना जड़ी पिलाइए तो ठीक हो जाएगा। तो जड़ी तो यहाँ कहाँ से मिलेगा, गांव में ही मिलता है। तो इसीलिए हम लोग भेज रहे हैं कि जाएंगे तो वहाँ से जड़ी वड़ी पी के फिर आएंगे, थोड़ा सा आराम होगा तब फिर आके दवा ववा लेना है इनको। और यहाँ पे अभी देखिए ससुर जी के जाने के बाद ना थोड़ी देर मतलब ऐसे ही रुकी थी, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गई बिस्तर वगैरह, इस रूम का हालत थोड़ा ठीक करने, क्योंकि इसी रूम में मेरे ससुर जी सोते थे। तो ये ना फोल्डिंग मोड के साइड में रख दिए थे, तो इसीलिए मैं अभी इसको खोल के फिर बिछा दूँगी। और मेरा जो फोल्डिंग है ना देखिए पूरा अच्छी तरह से टूट चुका है पूरा, फिर भी इसको किसी तरह मतलब बिछा के रखती हूँ। क्या करें, पैसे की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। कभी सोचा नहीं था कि मतलब इतना प्रॉब्लम में मुझे रहना होगा, कभी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था। कहते हैं ना कि कौन जानता है कि हाँ हमारे आगे का भविष्य हमारा कैसा होगा, आने वाले समय के बारे में ना कोई भी नहीं जानता है। चाहे कोई राजा ही क्यों ना हो, किसी के पास इतना पैसा ही क्यों ना हो, वो उसको भी नहीं पता रहता है कल वो हमारा पैसा हमारा साथ देगा कि नहीं देगा, ये भी नहीं पता रहता है। और जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसको भी नहीं पता रहता है, पता नहीं कल मैं अमीर हो जाऊँ। ये सब भगवान का ही कमाल रहता है, राजा से भिखारी बना देते हैं और भिखारी से राजा कर देते हैं। यही हाल है मेरा कि पैसा रहते हुए भी ना, जब पैसा था तो मेरे हस्बैंड ने पैसे की कदर नहीं की, और अब नहीं है तो अब उनको पता चलता है कि एक एक पैसे की अहमियत क्या होती है। जब था तब उन्होंने सिर्फ शेयर मार्केट में सारा पैसा लुटा दिया, सारा पैसा। कितना समझाती थी, कितना बोलती थी, कितना समझाती थी। कहते हैं ना कि जब कुछ होने वाला रहता है ना, तो आप चाहे किसी को कितना समझा लो, कितना बोल लो, तो ऐसे लगता है कि जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, वैसे होता था। पास में ही बैठ के खेलते थे, मैं पास में ही इतना बोलती थी
फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लगता था कि जैसे मतलब मुझे लगता था कि मैं बोलते बोलते पागल हो गई हूँ। उनको भी यही लगता रहा होगा उस टाइम कि हाँ ये बोल रही है, पागल जैसे बोल रही है, क्या करना है इसका बात का। लेकिन अब समझ में आ रहा है उनको। अब बोलते हैं कि काश मैं तुम्हारी बात मान गया होता तो आज ये हालत हमारी नहीं होती। लेकिन अब क्या करें, कहावत है ना, अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यही हाल है। अब पछताने से क्या होगा, जब सारा लुटा पुटा दिए तो अब पछताए क्या होगा। अब तो यही है कि कमाते हैं तो जो भी बैंक का लोन हम लोग लिए थे उसी में पैसा जाता है। बस खर्चा भर किसी तरह रूम का रेंट देते हैं और उसके बाद खर्चा भर हिसाब से ही अपना घर चलाती हूँ मैं। और यहाँ पे अभी देखिए बेड मैंने बिछा दिया है और बेडशीट वगैरह जो भी थी वो सब मैं धोऊंगी आज, तो इसलिए मैंने सारा हटा दिया है। और इस अलमारी पर मैंने बेडशीट बिछाई थी ऊपर, जो मैंने मच्छरदानी के किनारे किनारे लगा के मुड़ के सिल दी थी कॉटन वाली। तो यहाँ पे अभी फिर मैं दूसरी बिछा दे रही हूँ। ये चादर है तो इसी को मैं बिछा दे रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सारे बॉक्स में लेके आई हूँ। इसमें दिव्यांशी के, सत्यम के छोटे मोटे कपड़े रखती हूँ और इसके बाद इस कार्टून में मैं अपना सिलाई वगैरह का सामान रखती हूँ। तो वही सब फिर ठीक करके रख रही हूँ। और यहाँ पे इसमें मुझे एक कान में का मिल गया था बड़ा वाला, तो वही मैं लगा के देख रही थी कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। ऐसे मैं ले के रखती हूँ लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है बड़ा बड़ा पहनना। ऐसे भी आप लोग देखते हैं कि मैं कान में का कम ही पहनती हूँ, क्योंकि पहनती थी ना तो कान का छेद ना थोड़ा बड़ा हो गया था, तो इसलिए अभी उतार के मैंने रख दिया है। थोड़े दिन नहीं पहनूंगी ना तो फिर ठीक हो जाएगा, इसीलिए उतार दिया है। और यहाँ पे अभी देखिए बेडशीट, ये बेड लगा दिया किसी तरह से, मैंने इसको बांध उनके रस्सी से तब मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और इसके बाद ऊपर से गुदरा डाल दिया। अभी बेडशीट बिछानी है तो वो अभी बाद में बिछाऊंगी। और बोलते बोलते ना आवाज़ थोड़ी सी फंस जाती है। और अभी यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा ले रही हूँ, सारे कमरे में झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि सुबह लगाया था फिर भी ठीक ठाक करिए तो दोबारा लगाना ही पड़ता है। और बच्चे के घर में दोबारा क्या, बच्चों के घर में तो दिन भर में 3 या 4 बार हमेशा झाड़ू लग ही जाता है, क्योंकि बार बार ये लोग कुछ खाते पीते या कागज़ वागज़ फाड़ कर इधर उधर बिखरा ही देते हैं। तो झाड़ू वाड़ू लगा लेने के बाद थोड़ी देर बर्तन वर्तन धोया था, फिर उसके बाद कपड़ा उपड़ा जो धोया था वो सब फैला दिया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अब आ गई हूँ, तकिया का खोल बनाना है। तो ये मेरा नहीं है, किसी ने मुझे दिया है बनाने के लिए। तो इसमें ना वाइट कलर का जो है वो चढ़ा हुआ है, तो इसके ऊपर मुझे रेड कलर का ये पुरानी सलवार दी हुई है, तो इसी का चढ़ाना है मुझे। वाइट कलर की थी ना, तो वैसे हो गई। वाइट कलर का ज़्यादा गंदा होता तो ये रेड वाली का कवर लगा दिया है। इसके ऊपर फिर एक कवर लगेगा, तकिया का कवर जो, और ये हमेशा के लिए यही रह जाएगा। और ये ना पुरानी सलवार से ही मैंने बनाया, जैसे जो सलवार हम लोग नहीं पहनते हैं पटियाला या ऐसे भी प्लेट वाली जो सलवार होती है तो हम लोग नहीं यूज करते हैं ज़्यादा, तो उसी की है। देखिए बिल्कुल भी लग रहा है ना, खूबसूरत बन गया। अभी एक और बनानी है, ये एक ही तकिया है, 2 तकिया का है, इसी के साइज़ का एक और बनाना है। एक सलवार में से ना 2 तकिया का कवर आराम से बन जाता है, इतना बड़ा बड़ा तकिया का कवर। तो चलिए फिर दूसरा बना के फिर आप लोगों से मिलती हूँ।